गर्मियों का सीज़न आने वाला है और इस समय अगर आप एक 1.5 टन एसी लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को 3 एसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि तीनों 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल पाएगा। स्टार रेटिंग ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन भी देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा मैं आप लोग बताना चाहूँगा ये तीनों जो एसी है काफ़ी धमाकेदार है, सर्विस आपको फास्ट मिलेगा, पार्ट्स वगैरह जो होता है वो हमेशा अवेलेबल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को इस एसी में देखने को मिल पाता है। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आप लोगों को बताता हूँ ये तीनों एसी कौन सा है, और तीनों एसी काफ़ी धमाकेदार एसी है। तो पहले जो नंबर 1 एसी हमारा आता है वो हमारा लॉयड कंपनी का एसी आता है। लॉयड नॉर्मली आपको पता ही होगा हैवेल्स का ही ब्रांड है एक, और ये हमारा इंडियन ब्रांड है। लॉयड कंपनी के फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत सारा प्रोडक्ट देखने को मिल पाता है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को एसी के बारे में बताने वाला हूं जो कि 1.5 टन है। तो एसी का जो मॉडल नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे नीचे में मेंशन कर दूंगा, जिसको आप देख करके इजिली समझ पाओगे। अब इसमें बताता हूँ मैं आप लोगों को इस एसी के लेने के बाद आप लोगों को बेनिफिट। लॉयड की ये एसी अगर आप परचेस करते हो तो आप लोगों को ऑल एसेसरीज देखने को मिल पाता है, मतलब कोई भी चीज़ आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा, चाहे आपका पाइप हो या फिर आपका रिमोट हो या फिर अदर कोई भी चीज़ होता है, सारा आपका इंक्लूड मिलता है इस एसी के बॉक्स में। जो भी आपको परचेस करने वाला चीज़ है वो आपका आउटडोर यूनिट का स्टैंड है, ये आपको अलग से ही परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एसी के साथ आपको स्टैंड देखने को नहीं मिलता है। उसका आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा जो भी टेक्नीशियन आपके पास आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को इस एसी में 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन देखने को मिल पाता है। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड का मतलब हमारा ये होता है कि आप कंप्रेसर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, कितने स्पीड में हमें कंप्रेसर को रन करवाना है, हाई में, मीडियम में, फिर लो पे। जितना कम स्पीड में आप कंप्रेसर को रन करवाओगे उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम देखने को मिल पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हो तो जो आप लोगों को इस एसी में देखने को मिल पाता है। इसके अलावा एंटीवायरल फिल्टर प्लस आपको PM 2.5 फिल्टर का यूज़ किया हुआ देखने को मिल पाएगा, जो इस एसी को और भी कमाल बना देता है। अगर हम लोग कंडेंसर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा कंडेंसर होता है, किसी में एल्युमिनियम किसी में कॉपर आता है, लेकिन इस एसी में आप लोगों को 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिल पाएगा। और इंडोर यूनिट का जो आप लोगों को एवोपरेटर रहेगा वो गोल्डन फिन देखने को मिल पाएगा, मतलब उसका जो कलर रहेगा इंडोर यूनिट का कूलिंग कोयल का आप लोगों को गोल्डन देखने को मिल पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को लॉयड के एसी में देखने को मिल पाता है। अगर लॉयड एसी का इसका हम लोग आईएसआर रेटिंग के बारे में बात करें, क्योंकि आईएसआर रेटिंग नॉर्मली आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी चीज़। 5.6 आईएसआर रेटिंग देखने को मिल पाएगा। 5.6 आप समझ सकते हो, इतना अच्छा आपको आईएसआर रेटिंग देखने को मिल पा रहा है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है वो आपको कम से कम ही देखने को मिल पाएगा। तो ये मुझे काफ़ी कमाल लगा भाई। इस एसी में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ बेनिफिट पॉइंट देखने को मिल पाता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एसी में और भी क्या बेनिफिट पॉइंट हमें देखने को मिल पाता है। इस एसी के फ्रेंड्स अगर हम कंप्रेसर के बारे में बात करें तो कंप्रेसर आप लोग को इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल पाता है। इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है कि जल्दी आपको वो हीट करके ट्रिप नहीं करता है। तो भाई ये कंप्रेसर काफ़ी मजबूत कंप्रेसर है, जिसमें क्या होगा जल्दी ख़राब होने के चांसेस हमारा नहीं होता है। अगर इसके अलावा हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में बात करें, एम्बिएंट टेम्परेचर नॉर्मली आपको पता ही होगा बाहर का तापमान, अगर बाहर का तापमान 52 डिग्री भी रहेगा तब भी आपका एसी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, उस समय भी आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों को मिलती है वो आपको लॉयड के एसी में देखने को मिल पाता है। इसके अलावा इस एसी में आप लोगों को जो देखने को मिल पाता है वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वाईफाई का ऑप्शन भी आप लोगों को इंक्लूड इस एसी में देखने को मिल पाएगा। तो भाई एसी और भी कमाल बन चुका है, बहुत सारा फीचर्स, बहुत सारा चीज़ आप लोग को इस एसी में देखने को मिल पाता है, जो लॉयड कंपनी का हमारा ये एसी है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग इसका प्राइस का नॉर्मली बात करें तो 45 से 48 के बीच में आपको ये एसी नॉर्मली देखने को मिल पाएगा। अमेजॉन से इजीली आप परचेस कर सकते हो। बाकी अदर कोई भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आपको मिलता है तो जहाँ पर आपको ईजी लगता है, प्राइस थोड़ा कम मिलता है, वहाँ जाकर के आप इजीली इस एसी को परचेस कर सकते हो। ये एसी अगर आप लगाते हो तो फ्रेंड्स आप लोगों को 160 से 165 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर जाएगा, कोई तरह का इशू आपको नहीं देखने को मिल पाएगा। वारंटी के बारे में बात करें तो 1+10 हम मान सकते हैं कि भाई जो 1 साल का वारंटी प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा, 10 ईयर्स का वारंटी आपको कंप्रेसर देखने को मिल पाएगा। तो लॉयड के इस एसी में आपको ये चीज़ बेनिफिट पॉइंट देखने को मिल पाता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एसी के बारे में कि नेक्स्ट एसी में हमें क्या देखने को मिल पाता है। नेक्स्ट एसी जो हमारा है वो हमारा कैरियर का एसी है भाई। ये भी आपको 1.5 टन का देखने को मिल पाएगा 5 स्टार रेटिंग के साथ में। स्टार रेटिंग ज़्यादा है, मतलब समझ सकते हो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम से कम देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा कैरियर के बेनिफिट पॉइंट बहुत ज़्यादा है भाई, उसको भी आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। कैरियर के इस एसी में फ्रेंड्स आप लोगों को 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन देखने को मिल पाता है, और जो मॉडल नंबर है वहाँ यहाँ पर मैं नीचे में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर आप देख करके इसको ईजी में परचेज कर सकते हो। तो आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल आपको इस एसी में देखने को मिल पाता है। लॉयड के एसी में आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन देखने को मिल पाता है। दोनों का सेम काम, आप कंप्रेसर को अपने अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं आप लोग बता देता हूँ कैरियर के एसी में और भी क्या बेनिफिट पॉइंट हमें देखने को मिल पाता है। इसमें आप लोग अगर हम लोग आईएसआर रेटिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आईएसआर रेटिंग समझ सकते हो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5.13 आपको देखने को मिल पाएगा, मतलब
आपको 13 देखने को मिल पाएगा ऐसे रेटिंग, जो कि काफ़ी बढ़िया बना देता है इस एसी को। इसके अलावा हम लोग इसका कंडेंसर के बारे में बात करेंगे और कॉपर कूलिंग कॉइल के बारे में बात करेंगे। समझ सकते हैं, कॉपर कूलिंग कॉइल काफ़ी बढ़िया बना देता है भाई। कॉपर जहाँ पर भी रहता है, जो कि हम लोग का एसी का इंक्लूड अगर रहता है कंडेंसर में या फिर आप लोग कूलिंग कॉइल में, तो उसमें कभी भी लीकेज होता है, बहुत ईजी टू यूज़ में आपका रिपेयर हो जाएगा। तो आप लोगों को कैरियर के एसी में 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिल पाएगा, 100% कूलिंग कॉइल में कॉपर आपको देखने को मिल पाएगा, जो इस एसी को काफ़ी कमाल बना देता है। इसके अलावा डुअल फिल्ट्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा, PM 2 फिल्टर का यूज़ किया गया है, प्लस HD फिल्टर भी यूज़ किया हुआ है। तो भाई इस एसी को बेहतर से बेहतर बनाया गया है, जिससे आप लोगों को क्या होगा, जो एयर का फ्लो होता है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल पाएगा, कोई तरह का स्मेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कैरियर के एसी में देखने को मिल पाता है। इसके अलावा कैरियर में और भी कुछ बेनिफिट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये एसी फ्रेंड्स आप लोगों को 150 से 155 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेगा, उस रूम को बहुत बढ़िया तरीके से कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस एसी में आप लोगों को 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर देखने को मिल पाएगा, मतलब बाहर का तापमान 52 डिग्री भी रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, जिस तरह से हमारा लोएड एसी वर्क करेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से। उसके अलावा अगर आपके पास स्टेबलाइजर नहीं है और आपके एरिया में वोल्ट बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल पाता है, 200 प्लस रहता है, तो भाई ये एसी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होगा। आपको अलग से आपको स्टेबलाइजर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बिना स्टेबलाइजर के भी बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन सिस्टम आप लोगों को इस एसी में देखने को मिल पाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को इस एसी में हिडन डिस्प्ले के भी ऑप्शन देखने को मिल पाता है। अगर आपको लग रहा है कि जो कि हमारा डिस्प्ले में टेम्परेचर जो शो कर रहा है 16, 17, 18 जो भी नॉर्मली टेम्परेचर आपको शो कर रहा है, अगर आप चाह रहे हो कि हमारा नींद डिस्टर्ब पूरा नज़र उसी जगह पे पड़ रहा है, तो आप डिस्प्ले को हाइड भी कर सकते हो, रिमोट में वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल पाता है। तो ये इसी को और भी कमाल बना देता है भाई, ये फीचर्स देने के बाद कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल पाएगा, जो वेरिएबल स्पीड के साथ आपका रन करेगा, जिससे क्या होगा, आपका कंप्रेसर जल्दी ख़राब नहीं होगा। इस हिसाब से इसमें काम किया गया है। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को इस एसी में जो देखने को मिल पाता है, वो मुझे काफ़ी कमाल बना देता है, वारंटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1 ईयर का वारंटी प्रोडक्ट देखने को मिल पाएगा, 5 ईयर्स का वारंटी आपको PCB का देखने को मिल पाएगा, और 10 ईयर्स का वारंटी आपको कंप्रेसर का देखने को मिल पाएगा। तो भाई तीनों चीज़ काफ़ी बढ़िया मिला है। PCB का एक्स्ट्रा जो 5 ईयर्स का वारंटी मिला है, एसी को बेहतर बना दिया गया है, क्योंकि अगर हम लोगों का PCB खराब होता तो आपको नॉर्मली पता होगा PCB बहुत ज़्यादा महंगा होता है। आप लोगों को इस एसी में 5 ईयर्स का वारंटी मिल रहा है, तो भाई इस एसी को और भी बेहतर बना दिया गया है। तो आप इसी को ईजिली आप ले सकते हो कैरियर के एसी में, कैरियर के एसी हो, क्योंकि कैरियर का एसी नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा बहुत ही बढ़िया होता है, सर्विस वगैरह भी में फास्ट देखने को मिल पाता है और जल्दी इसमें इशू नहीं देखने को मिल पाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कैरियर के एसी में आपको नॉर्मली देखने को मिल पाता है। इस एसी के फ्रेंड्स अगर हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे तो आपको 832 गैस देखने को मिल पाएगा। नॉर्मली आप लोगों को ये तीनों एसी बता रहा हूँ, तीनों एसी का आप लोगों को जो गैस होता है वो आपको 832 देखने को मिल पाएगा। और प्राइस का अगर हम बात करें तो प्राइस नॉर्मली आपको पता ही होगा 40 से 45 के बीच में इजीली आपको ये एसी देखने को मिल पाएगा। 40,000 से 45,000 के बीच में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये एसी देखने को मिल पाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग ज़रूरत के हिसाब से आप इस एसी की तरफ भी जा सकते हो। कैरियर के एसी काफ़ी बढ़िया होता है, जल्दी इशू नहीं आता है। नेक्स्ट एसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एसी जो हमारा है वो हमारे काफ़ी कमाल का है, वोल्टास का एसी। भाई वोल्टास का एसी वो पता है, वो टाटा का प्रोडक्ट है, काफ़ी बढ़िया एसी है भाई, काफ़ी धमाकेदार है। सर्विस इस एसी के भी बहुत ज़्यादा फास्ट मिलता है। फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। फीचर्स आप लोगों को क्या क्या इस एसी में देखने को मिल पाता है। सबसे पहला चीज़, अगर आपका रूम का साइज 140 से 150 स्क्वायर फीट भी रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से ये एसी कवर कर जाएगा। 5 स्टार रेटिंग के साथ वाला ये एसी भाई समझ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कम से कम देखने को मिल पाएगा। मॉडल नंबर नीचे में मेंशन कर दूँगा, इसलिए आप देख करके इसको परचेस कर सकते हो, कोई तरह का इशू नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग बात करें इस एसी का बेनिफिट पॉइंट के बारे में, तो ये एसी का सबसे पहला चीज़ कंडेंसर, कॉपर कंडेंसर आपको देखने को मिल पाएगा। आपको कंडेंसर नॉर्मली जो ऑडियो यूनिट में लगा हुआ रहता है, और इसके अलावा जो इंडो यूनिट का कूलिंग कॉइल है उसमें भी आप लोगों को 100% कॉपर देखने को मिल पाएगा। कॉपर नॉर्मल सा बात है भाई, लीकेज होगा, ईजी टू यूज़ हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का गैस चार्जिंग हो जाएगा। अगर इनकेस लीकेज होता है तो ये ऑप्शन आप लोगों को कॉपर में देखने को मिल पाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग बात करें इसका ISR रेटिंग का, तो ISR रेटिंग आप लोग 4.51 देखने को मिल पाएगा, मतलब 4.51 ISR रेटिंग है, जो कि आप लोगों को इस एसी में थोड़ा कम देखने को मिल पा रहा है 5 से, लेकिन हाँ बेहतर है, कोई तरह का इशू नहीं है। क्योंकि वोल्टास का एसी नॉर्मली जो आपका होता है उसमें आपको सर्विस बहुत ही फास्ट देखने को मिल पाता है। क्योंकि जिस जगह पर मैं रहता हूँ यहाँ पे झारखंड में, यहाँ पर भी जो भी वोल्टास का सर्विस सेंटर है उसमें मैंने नोटिस किया है सर्विस बहुत ही फास्ट देखने को मिल पाता है। सर्विस फास्ट होने का नॉर्मली ये हमारा मतलब होता है कि एसी जो हमारा है
बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और अगर इसमें कोई इशू आता है तो बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाता है। 24 से 48 घंटे के अंदर टेक्नीशियन विजिट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर है वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। उनको भी लगता है अगर हमारे एसी में इशू आया है तो बहुत जल्दी वो रिपेयर हो चुका है। तो इससे कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है कस्टमर को, क्योंकि अगर लेट सर्विस होता है, मान लीजिए 24 से 48 घंटे के अंदर नहीं आता है टेक्नीशियन, 4 दिन 5 दिन हो जाता है, तो कस्टमर भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन इस एसी को लेने के बाद आप लोगों को नाराज़गी आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपको सर्विस बहुत फ़ायदा देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा वोल्टास के एसी में आप लोगों को नॉर्मली बहुत सारा फीचर्स देखने को मिल पाता है। 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। इस एसी में फ्रेंड्स आप लोगों को एंटी बैक्टीरियल फिल्टर का यूज़ किया हुआ देखने को मिल पाएगा, प्लस डस्ट फिल्टर का भी यूज़ किया हुआ देखने को मिल सकता है। एसेसरीज के बारे में बात करें तो आप लोगों को ऑल एसेसरीज देखने को मिल पाएगा। आप लोगों को जो आपका इंडोर ऑडियो यूनिट रहता है, कॉपर का पाइप रहता है, सारा इंक्लूड रहेगा भाई। कोई भी चीज़ आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा। परचेस करने वाला जो चीज़ है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, वो ऑडियो यूनिट का आप लोगों का स्टैंड है, उसे आप लोगों को अलग से परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं आता जो स्टैंड हमारा होता है। इसके अलावा हम लोग बात कर ले इस एसी में कुछ और भी चीज़ें के बारे में, जो नॉर्मली हम लोग का आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर जो हमारा देखने को मिल पाएगा वो इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल पाता है, जो कि वेरिएबल स्पीड के साथ आपका ये रन करेगा। अगर हम लोग इसका एम्बिएंट टेम्परेचर के बात करें तो एम्बिएंट टेम्परेचर नॉर्मली सेम उसी तरह से है, 50 से प्लस ये एम्बिएंट टेम्परेचर मान के चलते हैं हम लोग 50 डिग्री ये एम्बिएंट टेम्परेचर अगर रहेगा बाहर का तापमान, तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, कोई तरह का इशू नहीं आएगा। 50 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है भाई, इंडिया में 50 डिग्री प्लस नहीं होता है, 50 डिग्री से नीचे ही रहता है। लेकिन ये सिर्फ 50 डिग्री भी रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, इसमें कोई तरह का इशू आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। अगर फ्रेंड्स इस एसी का हम नॉइज लेवल के बारे में बात करें, नॉइज लेवल नॉर्मली आपको पता होगा एसी का साउंड जब हमारा एसी रन करेगा तो साउंड किस हिसाब का देखने को मिल पाएगा। 39 dB इसका नॉइज लेवल है। नॉइज लेवल बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं बोल सकते। जब हमारा एसी चलेगा तो साउंड आपको पता नहीं चल पाएगा, इस हिसाब का आपका ये एसी है। इसके अलावा इस एसी में एक चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, जब ये एसी रन करता है जो उसका हवा का फ्लो रहता है आपका बहुत ही फास्ट देखने को मिल पाएगा। इंडोर यूनिट का एयर फ्लो बहुत ही फास्ट है, जिससे क्या होता है कि एयर फ्लो फास्ट होने का मतलब हमारा ये होता है कि जो हमारा रूम रहता है वो बहुत जल्दी चिल कर जाएगा, जिस हिसाब का इसका हवा का फ्लो होता है बहुत ही फास्ट रहता है। इसके अलावा फैन के स्पीड को आप इजी टू यूज़ में कंट्रोल कर सकते हो, हाई मिडिल लो अपने अकॉर्डिंग में, तो ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। गैस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, गैस नॉर्मली आपको पता होगा जो हमारा हर एसी में रहता है, इसमें भी 832 गैस देखने को मिल पाएगा, जो हमारा ओजोन लेयर को प्रॉब्लम नहीं करता है। तो 882 गैस बहुत ही बढ़िया रहता है, ईजी टू यूज़ है, बहुत ही बढ़िया है। इस गैस को हम लोग बता सकते हैं कि बहुत अच्छा है, जब से आया है मार्केट में कूलिंग वगैरह बहुत बढ़िया मिल रहा है हमें इन्वर्टर एसी से। इसके अलावा ये जो गैस है ये हमारा ओजोन लेयर को प्रॉब्लम नहीं करता, ये सबसे बेनिफिट वाला चीज़ है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसका प्राइस वगैरह के बारे में बात करते हैं, प्राइस वगैरह क्या देखने को मिल पाएगा। तो प्राइस वगैरह नॉर्मली जिस तरह का ये एसी है उस हिसाब से प्राइस आपको 40 से 45 के बीच में इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन। ये तीनों एसी के बारे में नॉर्मली मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया, लोएड के बारे में भी, कैरियर के बारे में, हमारा वोल्टास के बारे में। लेकिन तीनों एसी में से कोई एसी अगर आप लेना चाह रहे हो तो ईजी टू यूज़ में आप कैरियर के एसी की तरफ जा सकते हो। कैरियर के एसी काफ़ी बेनिफिट वाला एसी है, कूलिंग भी फास्ट करता है, प्लस सर्विस भी आपको फास्ट देखने को मिल पाएगा। तो मेरे हिसाब से आप कैरियर के एसी तरफ जा सकते हो। इसके अलावा आपको जो बढ़िया लगता है ये तीनों एसी में से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी एसी खराब नहीं है, बेहतर एसी है। तो ये कुछ चीज़ है जो मुझे वीडियो को थोड़ा आप लोगों को बताना था 1.5 टन एसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।